हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल ऑफ यू हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम ऑल माय यूट्यूब व्यूवर्स। और आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। जो मैंने थंबनेल पे लिख रखा है उसके बारे में ऑफिशियल अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अब सीधा आपको मिलवाते हैं सीधे बीसी सर से। और आप लोगों को आगे भी ऐसे राजवास यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल अपडेट चाहिए तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सीधे मिलवाते हैं आपको वीसी सर से। लगभग 12-13 रिसर्च सेंटर्स एडवांस सेंटर्स हैं, उसके बावजूद भी हमारे विश्वविद्यालय में कोई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी तक मैं नहीं मानता हूं कि हमारे पास कोई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता हो। ये एक हमारे लिए हमारी दूसरी वीकनेस है। अनदर वीकनेस इज दैट हमारे जो छात्र हैं वे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें विचार करने की आवश्यकता है। मैं विशेष रूप से अपने शिक्षकों से अनुरोध करूंगा और उसके साथ साथ छात्रों का भी आह्वान करूंगा कि वे देखें कि किस प्रकार से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परीक्षाओं में अपना अच्छा रैंक लाते हुए किस प्रकार से विश्वविद्यालय को गौरवान्वित कर सकते हैं। और एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी राष्ट्रीय स्तर पे जो रैंकिंग है विश्वविद्यालय की, उसको भी वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, संभावना है। इसके साथ साथ जो हमारे छात्र हैं, जो मेरी पिछले एक वर्ष का जो मेरा अनुभव है, जितनी बार भी मेरी छात्रों से, चाहे वो इंटर्नशिप के छात्र हों या पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हों, मेरा जितनी बार उनसे इंटरेक्शन होता है उसमें मैंने देखा है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक झिझक है। वो एक अपने लिए ककून के अंदर अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। हमें अपने छात्रों की पर्सनैलिटी को, हमें उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को इस प्रकार से संवारना है, सुधारना है कि वो लोग जो हैं किसी भी चैलेंज को टेकअप करने के लिए इस दुनिया के अंदर विचरें। हमारी जो अपनी चार दीवारी है, चाहे मैं विश्वविद्यालय की चार दीवारी की बात करूं या मैं राज्य की चार दीवारी की बात करूं, कि बच्चे जो हैं उस चार दीवारी से बाहर निकलें और वो जाकर के अच्छे कार्य करें। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हमारे बच्चों के मन में एक झिझक है, कहीं उनको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर उनके आत्मविश्वास की कमी है। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं पिछले 35 वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ये मानना है कि यदि छात्र एनसीसी को अपने दिलो जान से अपनाएंगे तो उनकी पर्सनैलिटी में इस प्रकार का निखार आएगा, उनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और विश्वविद्यालय को एक और चैलेंज राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। मैं आज अपने शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि वो आगे बढ़कर के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। वो चैलेंज है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी, जो राज्य सरकार द्वारा हमें तीनों महाविद्यालयों में दी गई हैं। उन प्रयोगशालाओं को हमें स्थापित करना है और प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के उपरांत हमें जो है एम्ब्रियोज जो है अच्छे जर्म प्लाज्म के, इलीट जर्म प्लाज्म के एम्ब्रियोज हमें पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराने हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे शिक्षकों को अभी से उसी के लिए तैयार होना। और एक चीज़ जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशंस, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को अपना आकलन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे पाते हैं। उसके 2-3 मुख्य कारण है। एक है कि हमारे जितने भी शोध के जो पेपर पब्लिश होते हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस आती है, उनकी क्वालिटी और वो किस तरह के जर्नल्स में प्रकाशित होते हैं, वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर है हमारे छात्रों की राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से किसी भी परीक्षा में वो लोग परफॉर्म करते हैं, वो एक दूसरा हो जाता है। तीसरा है पेटेंट्स का। पिछले दिनों में मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय द्वारा 5-6 पेटेंट फाइल किए गए हैं और उसमें से एक पेटेंट जो है वो सेकंड स्टेज में चला भी गया है। और मैं आशा करता हूं कि बाकी भी जो पेटेंट हमने फाइल किए हैं वो भी आने वाले समय में नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। और हमारे अभी कल ही मैं बात कर रहा था, कल दोपहर को हम लोग यहाँ पर थे, डॉक्टर प्रवीण बिश्नोई डीन साहब थे, तो इनको एक फंडस कैमरे की आवश्यकता थी। तो इन्होंने बताया कि कैसे जुगाड़ से इन्होंने जो है, इनके एक छात्र ने किस प्रकार से अपने मोबाइल कैमरे से किस तरह से कार्य किया है। और यही कार्य अगर विदेश में या किसी और जगह किसी ने किया होता तो शायद वो उसके लिए तुरंत पेटेंट के लिए अप्लाई कर देता। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए कि यदि कुछ कार्य हम लोग रूटीन से हट करके कर रहे हैं
वो एक अपने आप में एक, अगर फंडस कैमरे की बात करें तो मुझे बताया गया कि तकरीबन 7 लाख रुपए की कीमत है, और उस 7 लाख की बजाय एक छोटी सी डिवाइस आप बना करके अगर उससे अपना काम कर रहे हैं तो प्रोबेबली हम लोग कहीं ज़्यादा इनोवेटिव है। और हमारे यहाँ जितने भी इनोवेशंस हुए हैं, या इवन इफ़ यू गो इनटू द हिस्ट्री, जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है वो या तो एक्सीडेंटल हुई है, बट एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं होता कि देखते तो हम सब लोग हैं, लेकिन हम कितने एनालिटिकल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप पेंसिलिन की डिस्कवरी की बात करो, या आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की बात करो, या जो सेब गिरता हुआ ग्रेविटी के रूल की बात करें, ये सारी ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग डे टू डे अपने लाइफ में हर आदमी ऑब्जर्व करता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उसको किस प्रकार से आगे लेकर के चलते हैं। हमें राजवास में यह आकलन सभी स्तरों पर करने की आवश्यकता है कि हम व हमारा संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ है और हमारे छात्र अपने आप को कहाँ पाते हैं। इसी आकलन के आधार पर भावी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी शिक्षकों और छात्रों को आगे बढ़ना होगा। और अब अपन बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो मेरे सभी रेस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, जो पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं, जो पीजी में एंट्री मारने वाले कुछ ही दिनों के बाद में, उन सभी का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है कि पीजी का स्टाइपेंड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मेरे को वो गालियाँ भी दे रहे होंगे कि हमने पूरा वीडियो देख लिया, फिर भी इसमें वीसी सर ने कहीं पे भी पीजी की स्टाइपेंड के बारे में बात नहीं की है। तो मैं सबसे पहले तो मेरे सभी जो रेस्पेक्टेड सीनियर हैं, बॉस एंड मिस बॉस, उन सभी को गुड इवनिंग मेरी ओर से विश करता हूँ एंड सभी को राम राम क्लियर कर देता हूँ। जो सभी मेरे रेस्पेक्ट सीनियर है, उन सभी का डाउट है, उन सभी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को। तो वीसी सर ने इस टॉपिक पे बात की है, बिल्कुल क्लियर किया है वीसी सर ने कि कॉलेज की ओर से पूरा 100% एफर्ट दे रहे हैं हम सभी लोग, और पूरी कोशिश है हमारी कि स्टाइफंड आप लोगों का बढ़वा के रहेंगे। वीसी सर ने यही बोला है इस टॉपिक पे, और यह बोला है कि राजस्थान एक फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टाइफंड है यूजी स्टूडेंटों का। तो पीजी का भी ज़रूर बढ़ने की पूरी संभावना है, और राजस्थान की सरकार वेटनरी स्टूडेंटों का बहुत सम्मान करती है, और मेरे को आशा है कि बहुत जल्दी आप लोगों का पीजी स्टाइफंड बढ़ जाएगा। और वीसी सर ने यही बोला है कि यूनिवर्सिटी की ओर से कोई कमी नहीं रहेगी आप लोगों के पीजी स्टाइफंड को बढ़वाने में। हमारी पूरी कोशिश हम करेंगे पीजी का स्टाइफंड बढ़वाने में, और हमें आशा है कि बहुत जल्दी आप लोगों का पीजी का स्टाइफंड बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलने वाली कुछ ही दिनों में राजवास यूनिवर्सिटी की ओर से, उसमें ऑल इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि ओनली फॉर राजस्थान के स्टूडेंट ही उसमें भाग लें। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप सभी उसमें भाग ले सकते हो। और वीसी सर ने जाते जाते सब बहुत अच्छी बात बोले, वो आप सभी को सुनना चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू। सफलता के कुछ मूल मंत्र हैं जिनको कि मैं अपने जीवन में मैंने हमेशा अपनाया है और अपनाने का प्रयास किया है। अपने लिए ऊंचे मानक तय करो और उन्हें पूर्ण करने का सतत प्रयास करें। कोई कारण नहीं है कि हम सफल नहीं हो। अनलेस वी एस्पायर समथिंग बिग, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए आगे से आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा तथा शोध में गुणात्मक सुधार ही छात्रों की राष्ट्रीय स्तर पर एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस और विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ाएगा। और जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़े और कुछ अलग से करने की ठाने। प्लीज वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, देन ओनली वी कैन एक्सेप्ट। अदरवाइज रूटीन में करके तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी लकीर से हट करके कोई ऐसा कार्य करते हैं, वही हमें पहचान देता है और वही हमें आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है।